क्या आप जानते हैं कि पंजाब जो आज भारत के सबसे रंग बिरंगे राज्यों में से एक है, 1947 में आजादी के तुरंत बाद बना था। ये वही दौर था जब देश का बंटवारा हुआ और पंजाब को एक नया स्वरूप मिला। इसकी सीमाएं उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में जम्मू और कश्मीर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हरियाणा, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में चंडीगढ़ से मिलती हैं। यह माना जाता है कि उपमहाद्वीप की सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक लगभग 2500 ईसा पूर्व पंजाब में ही बसी थी। पंजाब अपनी समृद्ध संस्कृति, लोक नृत्यों, स्वादिष्ट व्यंजनों, खेती और सिख गुरुद्वारों के लिए जाना जाता है। चलिए जानते हैं पंजाब से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पंजाब क्यों कहलाता है 5 नदियों की भूमि। पंजाब को इसका नाम 5 नदियों की भूमि इसलिए मिला क्योंकि यहाँ 5 नदियां बहती हैं। पंजाब शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसमें पंज का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है पानी। इसी से पंजाब शब्द बना। पंजाब से गुजरने वाली 5 नदियां हैं सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। सतलुज नदी के साथ बांखड़ा बांध, करछम बांग 2 और नाथपा झाकड़ी जैसे बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट जुड़े हैं। रावी नदी के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और मल्टीपर्पज योजनाएं हैं। इसलिए पंजाब सिर्फ 5 नदियों की धरती ही नहीं बल्कि कई बांध और बिजली पैदा करने वाले प्लांटों की भी भूमि है, जो राज्य की कृषि और बिजली दोनों में मदद करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पुरानी सभ्यता की। पंजाब की राजधानी अमृतसर में जहाँ एक ओर स्वर्ण मंदिर श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, वहीं दूसरी ओर इस राज्य में एक और खास चीज है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन अवशेष। यह सभ्यता लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। इस सभ्यता के जरिए हमें उस समय के लोगों की कला, तकनीक और कारीगरी के बारे में पता चलता है। इसके अलावा उस जमाने की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के भी कई संकेत मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही समझदारी और योजना से बनी हुई थी। वहां के लोगों ने साफ सुथरी नालियां बनाई थी, मजबूत और अच्छे घर बनाए थे, अपनी खास मुद्रा सिक्के इस्तेमाल करते थे और खेतों को पानी देने के लिए सिंचाई की सुविधाएं भी थीं। इसलिए इसे सबसे उन्नत और अच्छी तरह से विकसित प्राचीन सभ्यता कहा जाता है। तीसरी खास बात है एक हाई कोर्ट 3 राज्यों के लिए। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन तीनों के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इस कोर्ट की शुरुआत 21 मार्च 1919 को हुई थी। पहले इसे लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत के बंटवारे के बाद इसका नाम और स्थान बदला गया। इस कोर्ट की इमारत का डिजाइन एक मशहूर फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूसिए ने तैयार किया था। इमारत को शिमला के एक पुराने होटल पीटर हॉफ के डिजाइन से प्रेरणा लेकर बनाया गया। आज इस हाई कोर्ट में कुल 85 जज हैं। इनमें से 64 स्थायी जज हैं और 21 अतिरिक्त जज, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह अदालत देश के न्यायिक इतिहास का एक अहम हिस्सा है, जो तीनों क्षेत्रों के लोगों को न्याय दिलाने में मदद करता है। अब बात करते हैं वाघा अटारी बॉर्डर का जोश भरा परेड समारोह। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अटारी गांव भारत में और वाघा पाकिस्तान में चला गया। वाघा अटारी बॉर्डर पर हर दिन सूर्यास्त से पहले एक खास परेड होती है। इसे सिली वॉक समारोह कहा जाता है, जिसमें भारत के बीएसएफ जवान और पाकिस्तान के रेंजर्स मिलकर परेड करते हैं। यह समारोह देशभक्ति और जोश से भरा होता है और दोनों देशों के सैनिकों की ताकत और अनुशासन को दिखाता है। इसे हर दिन बड़ी संख्या में लोग देखने आते हैं। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन रिवॉल्यूशन में पंजाब की भूमिका। पंजाब को 5 नदियों का वरदान मिला हुआ है, जिस वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यही कारण था कि 1960 के दशक में हरित क्रांति के लिए पंजाब को चुना गया। इस क्रांति ने पंजाब के किसानों को खेती के नए तरीके सिखाए और यहाँ गेहूं की ऐसी किस्में उगाई गई जिनसे बहुत ज्यादा फसल पैदा हुई। आज पंजाब भारत में गेहूं और चावल जैसी मुख्य फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे देश के 17% गेहूं और 11% चावल का उत्पादन अकेले पंजाब में होता है। यहाँ की लगभग 84% जमीन पर खेती होती है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य बनाता है। तो पंजाब सिर्फ 5 नदियों की भूमि ही नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, बहादुरी और खेती का संगम है। चाहे सभ्यता की बात हो या देशभक्ति की, पंजाब हर मोर्चे पर देश का गर्व है।